नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स.com देख रहे हैं और इस समय हमारे साथ डॉक्टर राघव पाठक मौजूद हैं। राघव पाठक ने एनसीईआरटी की पर्यावरण की जो एक पुस्तक है उसके पेज नंबर 17 पर चिट्ठी आई नामक एक शीर्षक है, उस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि इसके माध्यम से जो है वो लव जिहाद को बढ़ावा मिल रहा है। उन्हें ऐसी शंका है। हमारे साथ डॉक्टर राघव पाठक हैं, बात कर रहे हैं। आपको इस तरह की शंका क्यों है और इसमें आप क्या करने वाले हैं? देखिएगा भैया, एक्चुअली में क्या होता है, कक्षा 2 कक्षा 3 बाल मन बहुत कॉमन होता है। आप समझेंगे, जब हमने कक्षा 2 की कहानी पढ़ी थी, लाल मुजफ्फर की कहानी, चल रहे मटके टम्मक, वो कविताएँ वो कहानियाँ क्या हो जाती हैं, हमारे मस्तिष्क में इम्पैक्ट डालती हैं। कक्षा 3 की पुस्तक में जिस प्रकार का कंटेंट अहमद को चिट्ठी लिखी गई है तुम्हारी रीना की तरफ से, ये जो जिन शब्दों का प्रयोग किया गया और जिस प्रकार से चिट्ठी में कंटेंट डाला गया, वो कंटेंट स्पेशली कहीं ना कहीं बाल मन को प्रभावित करने के लिए कि हिंदू लड़कियों के मन में अहमद के प्रति या एक समाज विशेष के लड़कों के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो। अगर बीजारोपण इस तरीके का किया जाएगा तो कहीं ना कहीं आगे चल करके लव जिहाद जैसी घटनाएं देखने में आएंगी। वर्तमान में जो लव जिहाद की घटनाएं कहाँ से आ रही हैं, कितने सालों से ये कहानी चल रही है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की और गंभीरता से लेने की जरूरत है। मेरे साथ तो क्या हुआ, पितृपक्ष में था, घर में था, ऑलरेडी तर्पण देने के लिए रुका हुआ था, वरना मैं भी व्यस्त रहता हूँ अपनी जगह पर। छोटी बच्ची ने बड़ी बच्ची की इस किताब को थोड़ा सा फाड़ दिया तो वो बच्ची शिकायत करते हुए, पापा देखो गुड़िया ने मेरी किताब फाड़ दी। किताब को देखने जब बैठा तो किताब में मैंने अमूमन जब किताब सामने आ गई तो उसका सिलेबस खंगाला जाए, खंगालने बैठा, अचानक से नजर गई इस चिट्ठी पर, अहमद तुम कैसे हो, तुम्हारी बहुत हम दोस्तों को याद आती है, अगली बार जब तुम अगरतला आओगे छुट्टियों में हम सब मिलेंगे और तुम्हारे घर में सब बड़ों को प्रणाम, तुम्हारी रीना। ये जो इम्पैक्ट है, उसके बाद जो कहानी उसमें डाली गई, उस कहानी को आप समझेंगे, अगर थोड़ा सा भी आप मस्तिष्क का प्रयोग करेंगे, कहानी में जिस प्रकार से चिट्ठी का यहाँ से वहाँ जाना लिखा है, क्या हमारे दर्शकों को दिखा लीजिए कि किस पर्यावरण किस पेज पर है और कहाँ आपको जो है वो आपत्ति है। ये इसका अध्याय नंबर 17 आप जाएंगे, चिट्ठी आई है, ये अध्याय नंबर 17 पेज नंबर 111 है, यहाँ जाएंगे आप, ये चिट्ठी आई है, ये किताब है। अहमद तुम बताओ तुम कैसे हो, हम सब दोस्तों को तुम्हारी याद आती है, आशा है छुट्टियों में तुम अगरतला आओगे, सभी बड़ों को प्रणाम, तुम्हारी रीना। अहमद अली। आखिर यहाँ धर्म विशेष के नाम लेने की जरूरत क्या थी? क्या बुआ को पत्र लिखना नहीं सिखाया जा सकता था? क्या दादी को पत्र लिखना नहीं सिखाया जा सकता था? हमारे समय में प्राचार्य को पत्र लिखना, प्रधानाचार्य को पत्र लिखना सिखाया जाता था। ये धर्म विशेष के लड़के के लिए पत्र लिखना एक मित्र के द्वारा, एक हिंदू लड़की के द्वारा कितना जायज़ है, मुझे संदेह होगा। और घटनाएं आए दिन हम देख रहे हैं, बच्चियों के साथ, हिंदू बच्चियों के साथ जिस प्रकार से व्यभिचार हो रहा है, आए दिन उनको शिकार बनाया जा रहा है, हिंदू नाम लेकर के शिकार बनाया जा रहा है, फिर यहाँ तो सीधा सीधा हिंदू मुसलमान नाम के प्रति उनकी सहानुभूति आई है। अच्छा, तो आपने अभी इस पूरे मामले को लेकर किससे शिकायत की और आगे आपकी इसको लेकर क्या करने वाले? मुझे प्राथमिक तौर पर यही रहा, ये संवेदनशील मामला है, इसमें मुझे पुलिस को पहले इन्फॉर्म करना चाहिए, तो मैं अपने थाने क्षेत्र के अपने एसडीओ के अनुविभागीय पुलिस अधिकारी उन्होंने स्पष्ट तौर पर मुझसे कहा ये केंद्र शासन या एनसीईआरटी का मुद्दा है, इसको राज्य सरकार। तो थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ तो समझ में आता है कि एनसीईआरटी के डायरेक्ट ईमेल्स पर जाकर के मैंने सेक्रेटरी को, डिप्टी सेक्रेटरी को, वहाँ के एडिटर को ईमेल के माध्यम से अपनी शिकायत और आपत्ति दर्ज करा दी। आज एसपी साहब के यहाँ अपनी शिकायती आवेदन लेकर आए हूँ कि उनके संज्ञान में भी ये मामला रहेगा। तो ये डॉक्टर राघव पाठक हमारे साथ हैं और इन्होंने हाल ही में जो है वो एनसीईआरटी की पर्यावरण पुस्तक पर जो है इसके पेज नंबर 17 पर चिट्ठी आई है नामक शीर्षक पर सवाल खड़े किए हैं और इनका कहना है कि लव जिहाद को, उनको शंका है इस तरह की कि लव जिहाद को इसके माध्यम से जो है वो बढ़ावा मिल रहा है। लिहाजा अब राघव पाठक जो हैं अचानक से चर्चाओं में आ गए हैं। कई दिनों से लगातार, पिछले 2 दिनों से लगातार पूरे देश भर की जो मीडिया है, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो इस खबर को दिखा रहे हैं। हमने राघव पाठक से बात की है और जानने का प्रयास भी किया था कि उन्हें इस तरह की शंका क्यों है। इसके लिए उन्होंने छतरपुर जो भी खजुराहो के पास जाकर एक आवेदन दिया है, शिकायती आवेदन दिया है। छतरपुर एसपी ऑफिस में भी एक आवेदन दिया है, एसपी से भी आकर मिलने की कोशिश की, हालांकि एसपी अभी कार्यालय में नहीं है। और उन्होंने अभी एक मेल भी किया, कहाँ मेल किया था आपने? एनसीईआरटी के सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, वहाँ के एडिटर श्वेता उत्पल जी और बाकी जो उसमें दिए हुए थे कि जहाँ पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, वो सभी ईमेल पर मैंने ईमेल किया। ठीक है, तो कक्षा 3वीं में जिस तरह से ये लव जिहाद को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है, उसी को लेकर डॉक्टर राघव को शंका है। हालांकि लव जिहाद को लेकर तमाम सरकारें जो हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है वो कई कठोर कानून बना चुकी है और ऐसे मामलों में सक्रिय भी है, लगातार कार्रवाइयाँ भी होती हैं। लेकिन राघव पाठक को इस बात को लेकर शंका है कि छोटी उम्र में बच्चों के भावनाएँ
डाली जा रही हैं जो आगे जाकर कहीं ना कहीं लव जिहाद को बढ़ावा देंगे। छतरपुर से नवरत्न टाइम्स के लिए